सोचिए, एक ऐसी तहजीब के बारे में जिसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत और एक ऐसी जिंदगी जो देखने में बिल्कुल मुकम्मल थी। ये कुरान में बयान की गई एक ऐसी कौम की कहानी है जिसने जन्नत से तबाही का सफ़र तय किया। लेकिन उनके उरूज ज़वाल में हम सब के लिए क्या सबक छुपा है? आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी कौम थी जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था। एक ऐसी सरजमीन जहां गुर्बत का तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता था, जहां सोना मिट्टी की तरह आम था और पानी रहमत बनकर बरसता था। ये थी कौम सबा, जो आज के यमन में आबाद थी। जरा तसव्वुर कीजिए उन महकते मसालों का, उन चमकते बाजारों का और हर तरफ फैली तजारत और खुशहाली की गूंज का। कुरान खुद इस मंजर को इस तरह बयान करता है। उनके लिए उनकी बस्ती में एक निशानी थी, 2 बाग दाईं तरफ और बाईं तरफ, और हुक्म था कि अपने रब का दिया हुआ रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। कैसा पाकीज़ा शहर और कैसा बख्शने वाला रब! ये ज़मीन पर गोया एक जन्नत थी, अल्लाह की नेमतों का एक जीता जागता सबूत। तो सवाल ये है कि उनकी इस बेपनाह दौलत और खुशहाली का राज क्या था? वो राज था मारिब डैम। ये उस जमाने का एक इंजीनियरिंग मार्वल था, एक अजीम शान बंद जो उनके वसीओ अरीज बागात को सैराब करता था। उनकी पूरी इकॉनमी, उनकी पूरी जिंदगी का दारोमदार इसी एक तामीर पर था। ये उनकी तहजीब की शहरग थी। फिर उनकी तारीख का सुनहरा दौर आता है, एक ऐसा वक्त जब मादी दौलत के साथ साथ एक मशहूर हुक्मरान की क़यादत में रूहानी दानिशमंदी भी उरूज पर थी। ये अमन, खुशहाली और रोशनी का दौर था। ये दौर था मलिका बिल्कीस का, जिन्हें क्वीन ऑफ शीबा के नाम से भी जाना जाता है। वो एक निहायत अक्लमंद, बाहिकमत और ताकतवर मलिका थीं। उनका तख्त अजीम व शान था और उनकी सल्तनत की शोहरत दूर दूर तक, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। उनकी हिकमत उनकी दौलत की तरह ही मशहूर थी। यहाँ ना 2 ताकतों का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ मलिका बिल्कीस की दुनियावी दौलत, सोना, जवाहरात, एक शानदार तख्त, और दूसरी तरफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खुदाई ताकत, जिनके हुक्म पर हवाएं चलती, जिन काम करते और परिंदे उनकी ज़बान समझते थे। तो फिर ज़्यादा अहम क्या है, मादी दौलत या रूहानी ताकत? मलिका बिल्कीस ने जब ये देखा तो वो फौरन समझ गईं कि वो एक ऐसी ताकत का सामना कर रही हैं जो उनकी दौलत से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद मलिका बिल्कीस ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, और वो ईमान ले आईं। रिवायत के मुताबिक उनके बाद कौम सबा ने भी ईमान कबूल कर लिया। ये उनकी तहजीब का रूहानी और दुनियावी दोनों लिहाज से उरूज का वक्त था। ये एक गहरी तब्दीली और रोशनी का लम्हा था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। बिल्किस का दौर ख़त्म हुआ, नस्लें बदलीं और आहिस्ता आहिस्ता शुक्रगुजारी की जगह एक ख़तरनाक गुरूर ने ले ली। खुशहाली के सूरज पर तकब्बुर के स्याह बादल छाने लगे जो एक आने वाले तूफान का पेशखेमा थे। अब उनकी सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। वो कहते, ये डैम हमने खुद बनाया है, ये बागात हमारी मेहनत का नतीजा हैं, ये दौलत हमारी अक्ल और ज़हानत की वजह से है। वो अल्लाह को भूल गए और अपनी कामयाबी का सहरा मुकम्मल तौर पर अपने सर बांधने लगे। हम 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 बस यही उनका नारा बन गया था। अल्लाह ने उनकी तरफ पैगंबर भेजे जिन्होंने उन्हें खबरदार किया। उन्होंने कहा, अगर तुमने शुक्र करना छोड़ दिया तो यही नेमत तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगी। लेकिन कौम सबा ने उनका मजाक उड़ाया। वो जवाब देते, हमारा मैरब डैम पहाड़ की तरह मजबूत है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। उनके अल्फाज महज तकब्बुर में डूबे हुए थे। उन्हें अपनी बनाई हुई चीज़ पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि वो खुदा के इन वार्निंग्स को नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन क्या हो अगर उनकी इस पूरी तबाही की वजह एक मामूली से चूहे से भी छोटी हो? और हुआ भी बिल्कुल यही। रिवायात के मुताबिक चूहों ने उस अजीम डैम की बुनियादों में सुराख करना शुरू कर दिए। लोगों ने ये निशानियां देखीं, लेकिन अपने गमन में अंधे हो चुके थे। वो कहते, ये मामूली चूहे हमारी ताकत की निशानी का क्या बिगाड़ सकते हैं। ज़रा उस खामोश मुसलसल कुतरने का तस्वुर कीजिए जो आने वाली बर्बादी का इशारा थी। आखिरकार वो अजीम डैम दबाव बर्दाश्त ना कर सका और उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गईं। और फिर वो रात आ ही गई। कुरान फरमाता है,
بس ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ وہ پانی جو کبھی ان کی زندگی اور خوشحالی کی وجہ تھا، اب قہر بن کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ ان کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور ان کی چیخیں اسی پانی میں ڈوب گئیں جسے وہ اپنی طاقت سمجھتے تھے۔ یہ ایک بھیانک خواب تھا جو حقیقت بن چکا تھا۔ اس تباہی کے بعد جو منظر بچا نا، وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ انسانی غرور کے کھوکھلے پن کی ایک تلخ یاد دہانی ہے۔ سیلاب سے پہلے وہاں سرسبز باغات تھے، میٹھے پھل تھے اور ایک بابرکت شہر تھا۔ سیلاب کے بعد وہاں صرف کانٹے دار جھاڑیاں، کڑوے پھل اور ایک ویران زمین رہ گئی۔ ایک ہی رات میں ان کی جنت جہنم میں بدل گئی۔ ہر طرف ایک کانوں کو پھاڑ دینے والی خاموشی تھی۔ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ان کا اصل جرم تھا کیا؟ انہیں ان کی دولت نے تباہ نہیں کی، انہیں اس دولت کے ساتھ آنے والے تکبر اور ناشکری نے تباہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا جرم دولت تھی یا دولت کے بارے میں ان کا رویہ؟ قرآن اس سبق کو بالکل صاف صاف بیان کرتا ہے۔ یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی تھی۔ ان کی تباہی ان کے اعمال کا سیدھا نتیجہ تھی۔ یہ خدائی انصاف تھا جو تیز اور فیصلہ کن تھا۔ یہ کہانی صرف ان کی نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اگر اللہ کے ایک حکم سے ایک معمولی مخلوق ایک پوری سلطنت کو گرا سکتی ہے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ کیا ہم ان کی غلطیوں میں اپنا عکس دیکھتے ہیں؟ جواب ہمارے اپنے دلوں میں ہے۔